बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे 3.6 और एक्सरसाइज 3.6 में डिस्कशन में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज उसी को आगे हम मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा भी और उसकी प्रिपरेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो आगाज़ करते हैं। हम जो क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर कभी ऐसा हो कि रूट्स हमें गिवन हो और इक्वेशन मालूम करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं। तो याद रखिए कि अगर कभी भी हमें रूट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन मालूम करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ किया करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो भी रूट्स गिवन होंगे पहले उसको ऐड किया जाता है और ऐड करके हम रूट्स का सम निकाल लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला करते हैं। तो इस वक्त हमसे ये कहा जा रहा है पार्ट नंबर 6 में कि आप वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट्स की हेडिंग जो है वो हम लिख लेते हैं। तो रूट का सम निकालना है हमने, तो इसके लिए हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर देना होगा क्योंकि वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, -1 के। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं रेफरेंस दोबारा दे देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमने एक्सरसाइज 3.3 में जो है ये चीज़ डिस्कस की थी। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताएं तो उसके लिए 1 को आप उधर ले जाते हो और आप कह देते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो ये लीजिए सम ऑफ द रूट हमें जो है वो मिल जाता है -1। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम ऑफ द रूट जो है वो डिटरमाइन कर लिया। अब कभी भी रूट्स हमें गिवन हो और इक्वेशन मालूम करनी हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अभी मैंने आपसे कहा एक सम ऑफ द रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट हमें मिल चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं ताकि फिर तीसरे मरले में हम जो है वो इक्वेशन जो है वो डिटरमाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलें प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए ओमेगा को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो एक्सरसाइज 3.3 में ओमेगा की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन हो चुका था। तो ओमेगा क्यूब हम जानते हैं ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इस तरह से ये लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास ये आ गया 1 के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द रूट हमने निकाल लिया है, -1 आया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है, वो हमने देख लिया 1 के बराबर है। अब हमें इक्वेशन जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो हम जानते हैं कि कभी भी हमें रूट्स गिवन हो और इक्वेशन डिटरमाइन करनी हो तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द रूट ये -1 पुट कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 1 पुट कर दी है। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो जिसके रूट्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स जो हैं ये डिस्कस हो गए हैं। इसमें सिर्फ एक पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, पार्ट नंबर जो है 5, उसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। वो उसमें उसी तरह से आयोटा इन्वॉल्व है जैसे पार्ट 4 में था। तो चूँकि पार्ट 4 में करा चुका था तो इसलिए जो है वो पार्ट 5 मैंने स्किप कर दिया, कर ज़रूर लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन करें, आगे प्रोसीड करते हैं फिर। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी नॉलेज को हमने यूटिलाइज़ करना है जो अभी तक हमने सीखी है कि रूट्स गिवन हो तो किस तरह से हम इक्वेशंस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, form the equation whose roots are the first पार्ट जो मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ ये मैं सेकंड पार्ट से इब्तदा कर रहा हूँ। सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास ज़रा आसान से हम इब्तदा करते हैं। देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। छोड़ दीजिए बाकी सारे क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आपको याद होगा इससे पहले भी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने ये कहा था कि इसके जो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यकीनन उसके 2 रूट्स होते हैं। तो एक को नाम दिया जा रहा है अल्फ़ा का और एक को नाम दिया जा रहा है बीटा का। ये इसलिए दिया जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट हैं, ताकि आप जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट की वैल्यू जो है वो निकाल लें, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप निकाल लें। जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर यकीनन हमें उनकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लें, फिर बाद में मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी सबसे पहले जो इनिशियल हमें कंडीशन दी गई है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसलिए दिया गया ताकि आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो पहले वो मेंशन करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यकीनन अल्फ़ा प्लस बीटा के दरमियान अगर प्लस की साइन लगा दूं तो क्या रीड करेंगे, सम ऑफ द रूट। और सम ऑफ द रूट जो होता है ये होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। अब माइनस तो फार्मूले का है, बी कहते हैं एक्स के कोफिशिएंट को जिसकी वैल्यू इस वक्त क्यू के बराबर है, ए कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को जिसकी वैल्यू इस वक्त पी के बराबर है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है जो बराबर है सी अपॉन ए के। सी कहते हैं कांस्टेंट को जिसकी वैल्यू इस वक्त किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मैं यहाँ सी की जगह आर रख देता हूँ, और ए हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू इस वक्त पी है। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाली। तो अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो कहा गया था उसका मकसद यही था ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से हम आगे प्रॉब्लम को प्रोसीड करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, हमें ये कहा गया कि आप वो इक्वेशन फॉर्म करें कि जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हों। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। हमें लेट से कहा गया कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट 3 और 4 हैं, तो हम 3 और 4 को ऐड कर देते थे और सम ऑफ द रूट निकाल लेते थे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर भी हमें रूट्स गिवन हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में। तो अगर हमें ये कहा जाए 3 और 4 की तरह कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा उसके रूट हैं, लेकिन आप वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो, तो आप करोगे क्या, जिस तरह यहाँ पे 3 और 4 आपको गिवन थे, तो आपने 3 और 4 को ऐड करके सम ऑफ द रूट निकाला, तो यहाँ भी यही काम करना होगा। हम जो है वो अल्फ़ा प्लस 2
और बीटा प्लस 2 को ऐड करोगे और ऐड करने से ये होगा कि ये सम ऑफ रूट मिल जाएगा। इसी तरह हमें जो है एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस 2 को बीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए। और जब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल जाएगा तो यहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही फार्मूला होगा और हम इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी उसी तरह से सेम लॉजिक है, इसीलिए मैं फ़ौरन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 पे ले आया। तो हमें वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को ऐड करते हैं ताकि सम ऑफ द रूट निकल आए, ठीक है। फिर बाद में प्रोडक्ट की भी बात करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट, हेडिंग में जब लिखें ना तो सम ऑफ रूट पूरी स्पेलिंग लिखें, लेकिन जब यहाँ वर्किंग में लिखें तो फिर ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, वरना बार बार पूरा जाहिर सी बात है लिखने में बहुत दिक्कत होगी। तो सम ऑफ रूट, हम तो वही इक्वेशन चाहते हैं जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को ऐड कर लें। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 हो गया। फर्दर अगले स्टेप में अब आप देख लीजिए कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और 2 को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने क्या कहा था कि इन प्रॉब्लम्स को भी बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से। इसीलिए तो हमें शुरू में कह दिया गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करें, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं। तो इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को जो हैंडल करना था ना, वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से ही करना था, इसीलिए इसकी वैल्यू इनिशियली हमने निकाल ली थी। अब यहाँ पर देखें, पुट करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ना हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं पुट करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी, ये वैल्यू हम जो है वो पुट करेंगे। तो सम ऑफ रूट जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस क्यू ओवर पी प्लस 4। अब उसके बाद इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा, ये पी जाके 4 से जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सम ऑफ रूट ये बनेगा माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी, ठीक है। p जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी। अब बस एक काम करते हैं, और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी स्टेप जस्ट रिपीट हो रहा है, सिर्फ चीज़ों को अरेंज करेंगे। पहली टर्म नेगेटिव है तो ज़्यादा बेहतर नहीं लगती, तो 4p को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। तो 4p माइनस क्यू ओवर p, तो ये हमारे पास जो है वो सम ऑफ द रूट जो है वो आ चुका है। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द रूट जो है निकाल लिया। तो याद रहे कि हमें वो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं। तो मैंने अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को ऐड करके फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट निकाल ली है, यानी यहाँ पुट करने के लिए वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो चूँकि वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं, तो हम जो है अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को जिस तरह यहाँ पे हमने ऐड किया मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा बन गया। फिर अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा बन गया। फिर 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा हो गया। और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लिया। अब हमें सम ऑफ रूट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो। आप देखोगे हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, जो भी डिटरमाइन करेंगे वो सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से करेंगे। इसीलिए इसकी वैल्यू हम इनिशियली निकाल लिया करते हैं।
तो अब देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल है, इसका मतलब ये वो आर अपॉन पी पुट करेंगे, यहाँ तो कोई वर्किंग नहीं करनी, तो इसको लिख देते हैं एज डिस। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए आपके पास है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 4। अब आप देख लो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ये जो इक्वेशन 1 और 2 में पुट की हैं, लिखी थी ना हमने, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू आर ओवर पी, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी प्लस 2 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी प्लस 4। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आर ओवर पी हो गया माइनस 2q ओवर p हो गया और प्लस 4 हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें एलसीएम निकाल के थोड़ा सा और इसको बेहतर फॉर्म में जो है वो हम लेकर आएंगे। तो बाय टेकिंग एलसीएम, तो अब यहाँ पे एलसीएम होना है। ठीक है, तो जब एलसीएम हम निकाल लेंगे तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी ये जो फार्मूला है हमारा, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके जो है वो इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं मज़ीद आगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया, एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा p, अब ये हो गया r माइनस 2q प्लस 4p। तो बस अब आखिरी स्टेप में मैं इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर अरेंज कर लूँ तो वो जो हम फाइनल इक्वेशन निकालेंगे ना वो दिखने में ज़रा बेहतर इक्वेशन लगेगी। तो अरेंज कर लेते हैं, तो इसको 4p माइनस 2q प्लस r ओवर p। तो ये इस तरह से, जिस तरह से हमने सम ऑफ द रूट निकाला था, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। ठीक हो गया। तो हमें ये कहा गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को ऐड करके सम ऑफ द रूट निकाला, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। अब लास्ट स्टेज है जिसमें हमने इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। तो वही फार्मूला यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमने किया है। तो नेक्स्ट हेडिंग होने जा रही है फाइंड इक्वेशन। तो वी नो दैट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यूज़ निकाली हैं ना, ये पुट करेंगे, पुट करके एलसीएम होगा। ठीक है, और एक एग्जैक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट है हमारे पास 4p माइनस क्यू ओवर p इंटू एक्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा 4p माइनस 2q प्लस r ओवर p इक्वल्स टू 0। तो ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। अब यकीनन एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में तो नहीं होते ना, तो एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो बाय टेकिंग एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर आ गया p। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है p जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, माइनस की साइन आएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी टर्म का अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो फिर एलसीएम में क्या होता है कि वो डिनोमिनेटर डायरेक्ट जाके उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल जो एलसीएम का प्रोसीजर है। इसी तरह अब यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 जाके 4p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 4p माइनस क्यू इंटू एक्स हो गया, प्लस की साइन आई, यहाँ भी p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 बचा, 1 जाके ये न्यूमिनेटर 4p माइनस 2q प्लस r से मल्टीप्लाई होगा, 4p माइनस
2q प्लस आर। ठीक, अब इसके बाद होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये डिनोमिनेटर जो है p, इसको ले जाके हम उधर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस 4p माइनस 2q प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। बाद स्टूडेंट के ध्यान में ये आता है कि सर ये x को हम 4p और q से मल्टीप्लाई करें, तो ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाज़े होना चाहिए, x का कोफिशिएंट वाज़े होना चाहिए, कांस्टेंट वाज़े होना चाहिए। तो आप देख सकते हो तीनों टर्म्स आपके पास सामने प्रोमिनेंट है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पहले सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा, यानी वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा है। तो इक्वेशन कभी भी हमें जो है मालूम करनी हो और रूट्स गिवन हो तो फॉर्मूला यही यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यकीनन जो है 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा को ऐड करना है ताकि हम सम ऑफ द रूट निकाल सकें। फिर 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकें। लेकिन उससे पहले हमें ये कहा जा रहा है कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसलिए कह दिया गया कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें तो इक्वेशन वो चाहिए ना जिसके रूट 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा को ऐड करते हैं ताकि फिर हम जो है वो सम ऑफ द रूट की वैल्यू निकाल सकें। अब यकीनन एलसीएम होगा, तो डिनोमिनेटर आया अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा बचा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बीटा आ गया। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा बचा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है सम ऑफ द रूट क्या हो गया, न्यूमिनेटर में बीटा प्लस अल्फ़ा। अच्छा, बेहतर होता है कि जब भी हम अल्फ़ा बीटा की बात करें तो पहले अल्फ़ा होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से अरेंज करूँ अगर, तो सम ऑफ रूट ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अब ये पहले ही हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ तो निकाल चुके हैं ना। ठीक है, ये यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है वो सम ऑफ द रूट मिल जाएगा। तो बल्कि यहीं लिख देता हूँ मैं कि पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो सम ऑफ द रूट जो है निकल आए ताकि सम ऑफ रूट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर ओवर पी, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर
P से P कैंसिल हो जाएगा और लीजिए फाइनली हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया -Q/R। तो ये हमने इस तरह से सम ऑफ द रूट सबसे पहले जो है वो निकाल लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट हमारे पास आ चुका है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो 1/α और 1/β को हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आए। तो 1/α और 1/β को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, लीजिए 1/α-β। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास R/P, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट α/β इक्वल्स टू R/P। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 1 तो एज इट इज़ आना है, यहाँ अल्फ़ा-बीटा की जगह R/P पुट होगा। अब ये फ्रैक्शन को आप सॉल्व करें तो इस हिसाब से ये P ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस विल बी इक्वल्स टू P/R। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। तो सम ऑफ द रूट हम पहले निकाल चुके थे, -Q/R है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट P/R। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा गया था कि वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट 1/α और 1/β है। ठीक है, तो 1/α और 1/β को ऐड करके हमने सम ऑफ द रूट निकाल लिया। 1/α और 1/β को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, इसमें पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो x² माइनस सम ऑफ रूट -Q/R इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट P/R इक्वल्स टू 0। अब ये होने ये वाला है कि ये माइनस माइनस हमारे पास जो है ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस Qx/R प्लस P/R इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद LCM होना चाहिए। ठीक है, तो R LCM आ जाएगा, ये टर्म हो जाएगी RX² प्लस QX प्लस P इक्वल्स टू 0। सिंपल LCM के स्टेप्स हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये R आके इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लीजिए फाइनली RX² प्लस QX प्लस P इक्वल्स टू 0। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली वो इक्वेशन आ गई है कि जिसके रूट्स 1/α और 1/β है। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5 को हम यहीं तक ही रखेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद अभी इस क्वेश्चन के पार्ट्स डिस्कस होने हैं। अगले लेक्चर से पहले इसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जो रैंडमली जो है इसके पार्ट्स कराने का मकसद ये था कि जो आसान पार्ट्स थे, जो कंपैरेटिवली कम लेंदी थे, उनको पहले डिस्कस किया है। तो इसकी प्रिपरेशन हुई भी होगी, तो नेक्स्ट टाइम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा उसमें वर्किंग जो है वो ज़्यादा होगी, तो आपको समझना उसके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।